अपने अपने जगह पे शांति से बैठ जाए। आप लोग सब शांति बना के बैठिए। जब डांस होता है तो बड़ा मज़ा आता है, सब हम लोग खड़े हो जाते हैं, मज़ा करते हैं। ज़रूरी भी है, मस्ती करना ज़रूरी भी है, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। हम लोग आज यहाँ जमा हैं, क्यों जमा हैं? शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनका जन्मदिन, मरण दिन बिजनंदन सर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिए। मैं वापस दोहराऊंगा नहीं उन सारी चीज़ों को। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताना चाहता हूँ। अगर आपके मन में, आप मेरा जब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी बातों के इस लाइन को सुन लीजिएगा, फिर आपको गप करना है, गप कीजिएगा, ठीक है? शिक्षक दिवस का मतलब होता है टीचर का रेस्पेक्ट करना। अगर आप लोगों के मन में शिक्षक दिवस यानी कि शिक्षक के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ प्रोग्राम अभी बंद कीजिए और घर जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है प्रोग्राम करने का। मेरा बात समझ रहे हैं? अगर शिक्षकों के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, तो कोई अधिकार नहीं है एक स्टूडेंट को कि वो टीचर डे मनाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके टीचर डे मनाने से ही टीचर का सम्मान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप टीचर डे मनाएं या ना मनाएं, टीचर का कर्तव्य है वो हर स्टूडेंट को एक दिन, जो भी राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ये काम होता है एक टीचर को बनाना, और वो करता रहेगा। आपके ये प्रोग्राम अरेंज कर लेने से कोई टीचर का इज्जत नहीं हो जाता है, सम्मान नहीं हो जाता है। सारे टीचर यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग बैठ के यहाँ गप कर रहे हैं, वो लड़का लोग बैठ के वहाँ गप कर रहे हैं। ये है शिक्षक दिवस? आप लोग के नज़र में ये शिक्षक दिवस है? तो फिर क्यों कर रहे हैं? शिक्षक दिवस का मतलब को पहले समझिए। शिक्षक दिवस को मनाना है तो शिक्षक दिवस का मतलब को समझना होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब के जन्मे, वो चले गए, मर गए, गुजर गए, लेकिन इस तरह से शिक्षक दिवस मनाने के लिए बोल के नहीं गए थे कि आप लोग जाइए, डीजे बजाइए, डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन टीचर के प्रति मन में कोई सम्मान मत रखिए। अगर ऐसा शिक्षक दिवस मनाना है तो अगले साल से इस स्कूल में यह प्रोग्राम मत कीजिए। आप लोग समझ रहे हैं? मेरा बात कड़वा जरूर है, आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं आज, लेकिन यह हकीकत है। शिक्षक दिवस मनाने के पहले शिक्षक का सम्मान करना सीखना होता है। अगर वो सम्मान आपके मन में नहीं है तो शिक्षक दिवस बेमायने है, कोई उसका मायने नहीं रखता है। समझ रहे हैं ना? हम आपको आज ये नहीं बताने जा रहे हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। एक टीचर होने के नाते आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, हर टीचर का पहला कर्तव्य होता है कि उसका जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, वो लाइफ में क्या करे, बहुत आगे निकले। आप जब आगे निकलते हैं, आप जब कुछ बनते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने माँ बाप का सर ऊंचा करते हैं, आप अपने शिक्षक का सर ऊंचा करते हैं। और पता है जिस दिन आपको ज्वाइनिंग होता है किसी भी पद पे, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, डॉक्टर में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, कहीं भी जाएं, सबसे ज़्यादा सर ऊंचा होता है और वो होता है एक शिक्षक का। सबसे ज़्यादा खुशी आपको जो टीचर पढ़ाया है ना, उस टीचर से जाके पूछिएगा कभी, वो टीचर इतना खुश होता है, वो शान से कहता है इस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। माँ बाप तो आपका है, आपको पैदा किया है, आपको बड़ा किया है, लेकिन टीचर के जीवन में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। बहुत साल पुराने विद्यार्थी भी अगर आज भी स्कूल में आते हैं ना, तो हमारे शिक्षक शान से कहते हैं कि देखो ये मेरा विद्यार्थी था, इसको मैंने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले पढ़ाया, तब जाके आज यहाँ पर ये सक्सेस होके इस जगह पे आया है। तो इस वैल्यू को समझिए, और इसी वैल्यू को अगर समझना है तो सबसे पहला विद्यार्थी जीवन में एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अपना डायरी में नोट कर लीजिए, और वो होता है आपके जीवन में जब भी कोई मौका आए, उस मौका को कभी जाने मत दीजिए। जो भी मौका आए, आप बोलेंगे सर मौका आए जाने ना दे, समझ में नहीं आया। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी हर किसी के ज़िंदगी में, आप जब भी आगे जाओगे, मैट्रिक पास करोगे, अभी यहाँ से आगे जाओगे, ये कहानी को डायरी में नोट करके रखना। ये कहानी आपको बहुत काम आने वाला है। छोटा सा कहानी है। ये कहानी है, एक आदमी बहुत अरबपति था, एक आदमी बहुत पैसा था, अरबपति आदमी था। एक दिन
एक लेडीज पत्रकार उसके पास गई और जाके पूछी उसको कि सर, आपका इतना अमीर होने का राज क्या है? आपका इतना अमीर होने का राज क्या है? इस राज को बताइए हमको। वो जो आदमी था, अरबपति आदमी था, वो एक शब्द नहीं बोला। वो ब्लैंक चेक निकाला, उसके मुंह पे दे के मारा, बोला मैडम जितना पैसा भरना है भर लीजिए और आप यहां से चले जाइए। वो मैडम बोली, पत्रकार बोली कि सर आप मेरा तौहीन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैंने आपसे कारण पूछा कि आप कैसे अरबपति बने, लेकिन आप इस चेक को दिखा करके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वो चेक वो बंदा वापस ले लिया जो अरबपति था, वो चेक पैकेट में रख लिया। फिर वो लड़की बोली कि सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। वो आदमी बोला मैडम आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका है, आप जा सकते हैं। तो बोला सर हम समझे नहीं, मेरा सवाल का जवाब तो आप दिए ही नहीं। बोला आपने सवाल किया था कि अमीर बनने का राज क्या है। अमीर बनने का राज यही है कि जिंदगी में अगर कोई भी मौका आपके सामने आता है, उस मौके को कभी छोड़ना नहीं है। मैंने आपको ब्लैंक चेक दिया, आप चाहे इसमें करोड़ों अरबों भर सकते थे, आप चाहे तो हमको कंगाल कर सकते थे। इस चेक पे मेरा साइन किया हुआ था, आप चेक भरते और वापस चले जाते। दूसरा दिन अरबपति आप होते और लोग आपसे इंटरव्यू लेता, हमसे नहीं। मतलब कि आपने मौका गवा दिया अमीर होने का, और मैंने आज तक जिंदगी में कभी कोई मौका नहीं गवाया अमीर होने का, इसलिए आज मैं अमीर हूं और आप मेरे सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। समझ में आया? तो ये मौका आपके जिंदगी में भी आता है, और मौका सिर्फ एक बार आता है। हर किसी के जिंदगी में मौका आता है, और मौका कब कितना बार आता है? एक बार आता है। मौका आपके दरवाजे पे आके खटखटाता है कि दरवाजा खोलो, मैं मौका हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई अभी तू जा, आज संडे है, मेरा सोने का टाइम है, अभी 8 नहीं बजा है, अभी मेरा पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी मेरा काम करने का समय नहीं है। और हम लोग उस मौके को खो देते हैं, और बाद में उस लड़की की तरह हम लोग भी घूम घूम के लोगों से सवाल पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर कैसे बना जाए ये कोई किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। लेकिन पढ़ता क्यों है? सब पैसा कमाने के लिए पढ़ता है। पैसा कमाने के लिए पढ़ते हो क्यों? क्योंकि नौकरी करना है, पैसा कमाना है, घर परिवार चलाना है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से पैसा कमा करके अपने घर को सही तरीके से चला सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम मौका को अपने जीवन में आने ही नहीं देते हैं, उस मौके को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये जो मौका है, ये मौका किस तरह से मेरे पास आ रहा है। इस मौके को कभी हम समझ नहीं पाते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में मौका को नहीं समझ पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप टीचर डे अभी स्कूल में है, 9 में है, 10 में है, 10 पास करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, आपको ये मजा मस्ती नहीं मिलेगा। जरूरी है मजा मस्ती करना, मजा मस्ती के साथ साथ मौका को समझना जरूरी है। आज जितने 10th के विद्यार्थी हैं, मैं टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहता हूं। मैं कल रिसर्च कर रहा था कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे लोग अभी भी नौकरी के लिए ध्यान नहीं देते हैं और नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो जो 10th पास करेंगे उनके लिए मैं बता दूं, एक सेक्टर ऐसा है जहां पे विद्यार्थी को पता नहीं है या विद्यार्थी जाना नहीं चाहता है। आप लोग आज लिख लीजिए, एक सेक्टर है जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी, जहां पे लोग जाना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन दवाई कैसे बनता है उसका प्रोसेस को कोई नहीं जानता है, और उस प्रोसेस में जल्दी से लोग जाना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग को मौका मिलता है, इस सेक्टर में बहुत नौकरी है। बैचलर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी डिपार्टमेंट में बहुत नौकरी है। अगर आप लोग के पास मौका है तो ये भी एक अपना करियर बना सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है हर एक विद्यार्थी के लिए। समझ में आया आप लोग को? कितने लोग बोर हुए? बड़ा बोरिंग लगा डायलॉग सुन के? ऐसे भी भाषण जो होता है वो बोरिंग ही होता है, डांस को अगर छोड़ दिया जाए तो। सब चीज़ ज़रूरी है, सुनना भी जरूरी है, सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं। एक कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छा बोलने वाला बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, कैसे बोले? आप हमको सिखाइए, आप हमको पढ़ाइए। हम बोले हम तुमको जिंदगी भर सिखा देंगे, तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे।
हम अभी भी बोलते हैं, हम जिंदगी भर पढ़ा देंगे, सिखा देंगे तुमको, तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। और जितना अंग्रेजी तुम लोग जानते हो उतना अंग्रेजी काफी है तुमको अंग्रेजी बोलने के लिए। अगर यकीन नहीं है, आज से हर विद्यार्थी एक प्रण कर लो कि हर दिन 5 मिनट जिंदगी का हमको क्या करना है, अंग्रेजी सुनना है। ज्यादा समय नहीं बोल रहे, कितना समय, 5 मिनट आप लोग टिकटॉक, फेसबुक ये सब में बर्बाद कर देते होंगे। अगर 5 मिनट भी नहीं होता है तो 2 मिनट टाइम दीजिए, 3 मिनट टाइम दीजिए, लेकिन हर दिन सुनिए। और एक वादा कीजिए कि जिस दिन हम सुनेंगे नहीं उस दिन हम खाना नहीं खाएंगे। आप हमको 30 दिन के बाद आकर के बोलिएगा कि सागर सर आप बोले थे, आपका बात झूठ हो गया। हम 30 दिन रेगुलर सुने, ध्यान से सुने, एक दिन भी स्किप नहीं किए, फिर भी आज मेरा इंग्लिश कमजोर है, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। आप 30 दिन के बाद आके बोलिएगा और कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये है मौका को जीवन में लेना सीखिए। समझ रहे हैं, शिक्षकों का काम है आपको रास्ता दिखाना। आपको पढ़ाया जाता है, घोर के नहीं पिला देगा कोई टीचर। पढ़ना आपका काम है, मौका लेना आपका काम है। अगर आप मौके को छोड़ते जाएंगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले सम्मान करना सीखिए, अपने आप को झुकाना सीखिए, शिक्षकों का इज्जत करना सीखिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर ये नहीं है लाइफ में, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। आज हम लोग जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हर कोई पढ़ते हैं, बच्चों का सबसे फेवरेट रहे एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके जीवन में डिसिप्लिन था। अगर डिसिप्लिन आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ लोग गप कर रहे हैं, कुछ लोग गप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको खुद अपने आप को आप जांचिए कि हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं, हमको जिंदगी में क्या करना है। क्या हमको भी मैट्रिक, इंटर, बीए करके और चले जाए बम्बे दिल्ली कमाने के लिए? यहाँ पे दिखाएंगे सर मैट्रिक में टॉपर रहे हम। क्या करते हो बाबू? हम बम्बे दिल्ली में काम करते हैं। क्यों काम करते हो? टॉपर था मतलब आपके पास दिमाग था, आप यहाँ रह के कुछ कर सकते थे, टीचर बन सकते थे, लोगों को पढ़ा सकते थे। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और वहीं पे जाके फंस जाते हैं। तो मैं आखिरी बात सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में मौका जो भी मिले उसको कभी मत गवाइए, कभी मत गवाइए। और जो भी यहाँ हमारे जो सहपाठी है, जो दोस्त हैं, शिक्षक हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि बच्चों के जो भविष्य है उन भविष्य को कैसे और भी निखारा जाए, कैसे और भी संवारा जाए, इसके लिए दिन ब दिन हम लोग योजनाओं को बनाएं, दिन ब दिन हम लोग प्लानिंग करें कि हम अपने बच्चे को कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हैं, किस तरह से उसको संवारा जा सकता है। क्योंकि ये शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस में शिक्षक को भी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षक दिवस सिर्फ डांस का प्रोग्राम बन के रह गया है, कहीं भी आप चले जाओ तो शिक्षक हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं, फोटो लगा हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कभी उनके जीवन में जाके देखिए उस समय के शिक्षकों का वैल्यू और आज के शिक्षकों का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षक भी इसके जिम्मेदार हैं। हम शिक्षकों को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ, बच्चों को बताऊँ। और जब नौकरी करते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी नौकरी करते हैं, जब वो बोलते हैं, जब फ़ोन पे बात करते हैं, मुझे बड़ा खुशी होता है कि चलो मैंने किसी का तो ज़िंदगी संवार सका कम से कम। समझ रहे हैं? तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा, अपने दिमाग में, डायरी में, दिल में, दिमाग में, करेजा में, जहाँ लिख लीजिए, मौका आए तो मौका को छोड़ना मत। अगर मौका छोड़ दिया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, थैंक यू फिर।